दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम रुपेश थलवाल है और आप सभी लोगों का मैं वेलकम करता हूं। आज कुछ अपनी जर्नी के बारे में आपसे शेयर करना चाहता हूं। मैं कैसे इस बिज़नेस में आया, कैसा बिज़नेस में रहा, क्या चीज़ें रही, कैसे सक्सेस मिली, क्या चैलेंजेस रहे, सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। फ्रेंड्स, मैं ऋषिकेश के एक खूबसूरत से गाँव छिंदवाड़ा से बिलोंग करता हूँ। फादर मेरे प्राइवेट जॉब में रहे और हमारी पूरी फैमिली जो है कि जॉब बैकग्राउंड से रही। कोई भी ऐसा नहीं था जो बिज़नेस बैकग्राउंड से रहा। मुझे आज भी याद है कॉलेज लाइफ में जब मैं इस बिज़नेस से इंट्रोड्यूस हुआ, मुझे जब इस बिज़नेस के बारे में बताया गया। आप सभी जानते हैं कि जब हम कॉलेज में होते हैं तो बहुत सारे सपने होते हैं, बहुत सारे ड्रीम्स होते हैं। ऐसा लगता है कि एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, कुछ भी कर सकते हैं लाइफ में, बहुत बड़ी सक्सेस ले सकते हैं, बहुत सारा पैसा होगा, बहुत अच्छी गाड़ियाँ होंगी, बहुत कुछ हम सबके ड्रीम्स होते हैं। और लेकिन धीरे धीरे जब हम लाइफ में आगे बढ़ते हैं तो जीवन की सच्चाई का पता लगता है। मुझे आज भी याद है जब ऋषिकेश की अगर मैं बात करूँ तो ऋषिकेश में देहरादून रोड से पहले रेलवे रोड है और उससे उस रोड पे एक जगह है जहाँ पे फॉर्म्स बहुत ज़्यादा मिला करते थे। फॉर्म वहाँ पे मिलते थे। मैं अक्सर कॉलेज जाता था और वहाँ से फिर वहाँ पे फॉर्म लेने के लिए, कभी किसी चीज़ का फॉर्म भरना था जॉब के लिए, कभी किसी चीज़ का, कभी रेलवे का भरा तो कभी किसी ना किसी चीज़ का भरते रहता था। यानी कि उस समय एक फोकस नहीं था लाइफ में कि करना क्या है। पढ़ रहे थे, एक जॉब के लिए काम कर रहे थे कि कुछ अच्छी जॉब लाइफ में मिले, कुछ अच्छा सेटलमेंट मिले तो लाइफ अच्छी हो। कुछ फोकस नहीं था कि लाइफ में करना क्या है, आखिर गोल क्या है, मिशन क्या है। और यकीन मानिए उस समय कुछ भी ऐसा नहीं पता था कि लाइफ में कुछ गोल्स नाम की भी कोई चीज़ होती। सपने तो देखते थे लेकिन स्ट्रांगली कैसे देखा जाए इन सब चीज़ों के बारे में पता नहीं था। और मैंने जब ये बिज़नेस मुझे बताया गया पहली बार तो मैं जॉब सर्च कर रहा था कॉलेज के दिनों में, और पीजी करने के बाद इस बिज़नेस को थोड़ा सा पार्ट टाइम करना शुरू किया। चलो कुछ प्रोडक्ट ले लिए, जब तक जॉब नहीं लगती है तो कुछ थोड़ा बहुत एक सेमिनार अटेंड कर लिया, धीरे धीरे करते रहे। इतना ज़्यादा विश्वास नहीं था। और जैसे कहते हैं कि इस बिज़नेस में अधिकतर लोग बाई चॉइस नहीं आते, बाई चांस आ जाते हैं। मेरे साथ भी यही रहा। मैं भी इस बिज़नेस में बाई चांस आ गया, अचानक से आ गया। कोई ऐसा कुछ फोकस नहीं था कि यहाँ पे कुछ बड़ा काम करना है। लेकिन इस बिज़नेस में आने के बाद मुझे आज भी याद है वो पहली बार जब रजिस्ट्रेशन फ़ीस की बात आई थी तो उस समय रजिस्ट्रेशन फ़ीस थी 1500 रुपये। 1500 रुपये रजिस्ट्रेशन फ़ीस। जेब में इतने पैसे नहीं थे कि ज्वाइन किया जाए। रजिस्ट्रेशन फ़ीस के लिए काम कहाँ से रजिस्ट्रेशन फ़ीस आएगी। और मुझे आज भी याद है हमारे गांव में जैसे कमेटियां चला करती हैं और मैंने अपनी मदर से ये बात कही थी कि मुझे कैसे भी करके 1500 रुपये चाहिए। और वो 1500 रुपये लेने के बाद जो है कि मैं इस बिज़नेस में जाऊंगा, बिज़नेस में कुछ करूंगा। और मेरी मदर ने मुझे वो 1500 रुपये दिए थे, मुझे आज भी अच्छे से याद है। और कहते हैं कि 1 मिनट में ज़िंदगी नहीं बदलती, लेकिन 1 मिनट में लिया हुआ डिसीज़न जीवन ज़रूर बदलता है। उस समय मैंने डिसीज़न लिया था इस इंडस्ट्री में आने का, और आज मैं आपके सामने जो ये बात कर पा रहा हूँ उसी पहले डिसीज़न का नतीजा है। जब इस बिज़नेस के बारे में मैंने अपने फ्रेंड सर्कल से बात की, दोस्तों से बात की, जिनसे मुझे लगता था कि कुछ भी हो जाए ये तो ज्वाइन करेंगे ही करेंगे। हमारे बचपन के जो दोस्त होते हैं जो दिन रात हमारे साथ होते हैं, लेकिन जब उन लोगों से मैंने बिज़नेस शेयर किया तो आप जानते हैं कि क्या वो बिज़नेस में आए होंगे? जी नहीं। होता यही है क्योंकि इस बिज़नेस का प्रिंसिपल भी है कि जो आपके बिल्कुल नियरेस्ट है वो सबसे लेट में आपके बिज़नेस में आते हैं। बड़ा अफसोस उस समय हुआ कि ऐसा क्यों, जो बिल्कुल मेरे साथ वाले फ्रेंड थे वो बिज़नेस में क्यों नहीं आए। ऑब्लिगेशन में एक आध ने ज्वाइन किया, मेहनत करी, करने की कोशिश करी, मेहनत करते रहे। एक बुक्स मुझे आज भी याद है, मेरी अपलाइन में थैंक्स करना चाहूँगा महावीर कैंत्रा जी का, कि जिनके कारण मुझे वो पहली बुक उस दिन मिली। और मुझे आज भी याद है जो पहली बुक थी जीत आपकी, उस किताब ने मेरा जीवन बदल दिया। जी हाँ, रात के 3 कब बजे मुझे मालूम नहीं चला कि रात के 3 कब बजे जब मैं उस किताब को पढ़ रहा था। जीत आपकी वो किताब थी जिसने मेरा लाइफ को चेंज किया। और इसीलिए कहते हैं कि बुक्स आपकी सबसे अच्छी फ्रेंड होती है, सबसे अच्छा मार्गदर्शक आपकी किताबें होती हैं। तो उनके साथ ज़रूर रहिए। उस बुक्स को पढ़ने के बाद समझ आया कि अप एंड डाउन्स भी आते हैं, असफलता भी आती है,
आगे टारगेट क्या होते हैं, कैसा नज़रिया होना चाहिए, सक्सेस के लिए क्या कैसे काम करना चाहिए। और उसके बाद बहुत सारी बुकें पढ़नी शुरू करी, चाहे बड़ी सोच का बड़ा जादू हो या रिच डैड पुअर डैड, कैश फ्लो क्वाड्रेंट, यानी कि बहुत सारी बुकें उसके बाद पढ़नी शुरू करी। और बहुत सारी बुकें पढ़ने के बाद समझ में ये आया कि सक्सेस के प्रिंसिपल होते हैं। जी हाँ, सफलता के लिए जो प्रिंसिपल होते हैं, या कोई भी व्यक्ति अगर उस प्रिंसिपल को फॉलो करता है तो डेफिनेटली वो बड़ी सक्सेस पाता है। जब मैं इस बिज़नेस में आया, मेरे पास अपना कोई कन्वेंस नहीं था, ना तो मेरे पास उस समय बाइक थी। मुझे आज भी याद है जब मैंने स्टार्टअप किया था तो पैदल ही मैंने अपने करियर को स्टार्ट किया था। इतनी हिम्मत नहीं थी इंटरनली अंदर से कि घर वालों से कहूँ और अपने लिए गाड़ी के पैसे ले लूँ या मांग लूँ। और स्टार्टिंग में आप जानते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग में काम करते वक्त आपकी फैमिली भी आपको सपोर्ट नहीं करती है। वो भी अपनी जगह बिल्कुल सही है, क्योंकि हम जब डायरेक्ट सेलिंग की बात करते थे तो इतना बहुत कुछ हुआ नहीं होता है उस समय। लोगों को लगता है, फैमिली को लगता है कि एक ट्रैक है जहाँ पे लोग जॉब कर रहे हैं, कोई शॉप खोल रहा है, कोई बिज़नेस कर रहा है, लेकिन एक दूसरा ट्रैक है डायरेक्ट सेलिंग। ये किस तरह का बिज़नेस है जब लोगों से तुम बात कर रहे हो, लोगों को प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हो, लोगों को क्लियर नहीं हो पाता है, घर वालों को भी, ये किस तरह का बिज़नेस है। पैदल प्रेजेंटेशन की, लोगों से पैदल जाके मिले। और आज भी मुझे ध्यान है कि जब पहली बार इसका प्रेजेंटेशन शो करने में गया तो ऋषिकेश मेरे घर से लगभग 11 से 12 किलोमीटर की दूरी पे है। और जेब में इतने ज़्यादा पैसे नहीं होते थे कि पूरा ऑटो का किराया दे के और आके आए वापस, और दिन के लंच के लिए कुछ ना कुछ पैसा हो। ऐसा भी दौर रहा। उस समय मैंने एक कहते हैं कि प्रॉब्लम से ज़्यादा ज़रूरी है, अगर आपको प्रॉब्लम को किल करना है, काउंटर करना है, तो आपको सॉल्यूशन देखना पड़ेगा। बहुत समय बाद मुझे एक सॉल्यूशन समझ आया कि अगर किसी से आपको लिफ्ट लेनी है तो लिफ्ट मांगने का सबसे बढ़िया तरीका है जहाँ पे स्पीड ब्रेकर्स होते हैं। जी हाँ, जहाँ पे स्पीड ब्रेकर होते हैं वहाँ से आपको लिफ्ट ईजिली मिल जाती है। और ज़्यादातर मैं यही करता था, मेरा टारगेट होता था कि कैसे स्पीड ब्रेकर के पास पहुँचा जाए, वहाँ से लिफ्ट मिलेगी, और बहुत ईजिली मिलती थी। ऐसा भी दौर मेरी लाइफ में रहा जब लंच मैंने, अब जानते ब्रिटानिया एक बिस्किट आता था, उसको खा के कई बार उसी से लंच किया, पानी पिया। तो इस तरीके से लंच के पूरे पैसे नहीं होते। मतलब मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करने पर और इतना ज़्यादा जेब में पैसा ना होने पर घर वालों से आप बार बार नहीं मांग सकते। यानी कि इस बिज़नेस में स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट लगती है, आपकी इन्वेस्टमेंट लगती है, कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट आपका पास होनी चाहिए, तो ये बिज़नेस आप बहुत अच्छे से रनअप कर सकते हैं। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं था। हाँ, सपने बहुत बड़े हो चुके थे, तब तक ड्रीम्स बहुत बड़े हो चुके थे। अंदर से एक आवाज़ आती थी कि नहीं, कुछ तो लाइफ में बड़ा करना है, कुछ तो ऐसा करना है जो बस हिस्टोरिकल हो, जो ऐतिहासिक हो। मीटिंग्स बहुत सारी अटेंड करनी शुरू करी, ट्रेनिंग्स अटेंड करनी शुरू करी। और उस समय ट्रेनिंग्स मीटिंग्स की अगर बात करें तो देहरादून यहाँ से तकरीबन 40 से 50 किलोमीटर की दूरी पे है, तो वहाँ तक जाना अक्सर बहुत सारा टाइम अगर आप अपनी अपलाइन के साथ बिताते हैं। जी हाँ, अगर आप इस बिज़नेस में नए हैं तो एक चीज़ ज़रूर कीजिए, जिस व्यक्ति ने आपको स्पॉन्सर किया है या जो आपकी एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन है उसके संपर्क में बहुत ज़्यादा रहिए, क्योंकि वो व्यक्ति है जो आपके लिए आपके सपनों तक पहुंचाने में पूरी मदद करता है। तो महावीर जी जैसे मेरे स्पॉन्सर थे, हम दोनों ने मिलकर बहुत काम किया। उन समय उनके पास एक बाइक हुआ करती थी, दोनों ने बाइक में चल के बहुत मेहनत की, बारिश नहीं देखी, धूप नहीं देखी, बहुत ज़्यादा मेहनत की। और घर आने की बात कहूँ तो रात को 9 बजे 10 बजे मैं घर में जब एंटर करता था, मुझे भी आज वो दिन याद है जब 1 दिन 2 दिन 4 दिन जब कंटिन्यूटी आप ऐसा काम करते हैं, लेट में आप घर आते हैं। क्योंकि लेट में घर आने के रीज़न होते थे कि जब लिफ्ट समय पे ना मिल पाना, गाड़ी अच्छे से ना मिल पाना, सूर्य अस्त के बाद आप घर जाने की सोचते हो। क्योंकि एक चीज़ माइंड में थी कि अगले कुछ टाइम इतनी ज़्यादा एफर्ट करनी है कि लाइफ को अच्छा बनाना है। तो घर वालों की डांट बहुत ज़्यादा पड़ती थी, वो भी कंफ्यूज रहते थे कि हमने क्या इतना इसलिए तुम्हें पढ़ाया कि तुम इस तरह का काम करो। क्योंकि यकीन मानिए उस समय भी किसी को विश्वास नहीं था कि ऐसा कुछ डायरेक्ट सेलिंग में कुछ होगा या ऐसा कुछ हो सकता है। और उतार चढ़ाव बिज़नेस में आते हैं, लाइफ में आते हैं। कई बार ऐसा भी समय आता है जब आपको लगता है कि बस अब बहुत हो गया, अब क्या किया जाए।
कहते हैं कि अगर आपको बड़ी सक्सेस लेनी है, अपने सपनों को पूरा करना है, तो सबसे पहले आपको लिखना बहुत ज़रूरी है। उस समय मीटिंग्स में जाके, ट्रेनिंग्स में जाके ये ज़रूर मैंने सीखा कि आपका बड़े से बड़ा सपना पूरा हो सकता है, बशर्ते आप उसे लिखें। मैंने भी एक अपना सपना लिखा, अपनी एक बाइक का सपना लिखा कि मुझे अपने लिए बाइक लेनी है, और दिन रात मैं उसके बारे में सोचता रहा। विजुलाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। कहते हैं कि जिस सपने को आपने विजुलाइज़ किया है वो ज़रूर आपका पूरा होता है। दोस्तों, मुझे आज भी याद है कि जो मेरा पहला ड्रीम्स था, मैंने पहले ड्रीम्स रखा था अपना कि मुझे सुपर स्प्लेंडर अपने लिए लेनी है। उसके लिए बहुत मेहनत की और मैं अपनी डायरी में रोज़ लिखता था, उसको विजुलाइज़ करता था कि जब मैं सुपर स्प्लेंडर चला रहा हूँगा तो मैं कैसा फील कर रहा हूँगा, कैसा चल रहा हूँगा, तो ये सारी चीज़ें। और एक दिन ऐसा आया कि मैंने वो ड्रीम अपना पूरा किया। फिर दूसरा ड्रीम, दूसरी बाइक का, फिर तीसरी बाइक का। बाइक पे बहुत काम किया, और बाइक जब बहुत ज़्यादा सर्दी का टाइम होता है, और आप जानते होंगे जो ऋषिकेश में अगर हम बात करें या टिहरी में हम बात करें, जब मैं वहाँ पे काम करता था तो इतनी ज़्यादा ठंड होती थी कि खासकर जनवरी के टाइम पे, और अगर उस समय बारिश हो जाए तो आप सोच सकते हैं। ऐसा बहुत टाइम मेरे साथ हुआ, और मैं अक्सर करता था कि घर पे जाके उसके बाद गर्म पानी करने के बाद इतने ज़्यादा हाथ ठंडे हो जाते थे, उसमें मैं अपने हाथ डालता था कि थोड़ा सा हाथों को गर्मी मिल जाए। इतनी ज़्यादा ठंड होती थी, मेरे पास न्यूज़पेपर होता था, अखबार होता था, मैं उसको अपनी शर्ट के अंदर, जैकेट के अंदर डाल के रखता था ताकि ठंड अंदर ना घुसे। मंकी कैप होती थी, हेलमेट होते थे, डबल सॉक्स होते थे, ग्लव्स होते थे, यानी कि पूरा पैक्ड होने के बाद, और हमेशा काम करता था। रोज़ सुबह निकलता था और शाम को घर में एंटर करता था। ये मैं इसलिए आपसे शेयर कर रहा हूँ कि हो सकता है कि आपकी लाइफ में भी इस तरह के चैलेंजेस हों। कुछ अलग तरह के हो सकते हैं, लेकिन चैलेंजेस सबके लाइफ में होते हैं। उस समय लगता है कि इतनी सारी मेहनत आखिर क्यों ना और फ्रेंड्स के जैसे, और लोगों के जैसे एक जॉब कर ली जाए, क्यों ना एक छोटा सा एक कोई दुकान खोल ली जाए। लेकिन बुक्स पढ़ने के बाद, मीटिंग्स करने के बाद, ट्रेनिंग्स अटेंड करने के बाद आपका थॉट प्रोसेस चेंज हो जाता है। एक ऐसा थॉट प्रोसेस आपका चेंज हो जाता है कि आप जो देख रहे होते हैं, जो विजुलाइज कर रहे होते हैं अपनी लाइफ को 4 साल बाद, 5 साल बाद, 6 साल बाद, आपके साथ के लोग उस समय नहीं देख पा रहे होते, और लोग उसे नहीं देख पा रहे होते। तो यकीनन मैं लगातार काम करता रहा, बढ़ता रहा, और एक दिन ऐसा आया कि जब मैंने सोचा कि चलो अब ड्रीम को चेंज करना चाहिए, मुझे अपने लिए कार लेनी चाहिए। और फिर से किसी भी ड्रीम को पाने का वही तरीका है कि आप उसे लिखना शुरू करें, आप उसे विजुलाइज करना शुरू करें, आप उसके बारे में सोचना शुरू करें। तो फिर मैंने अपना एक कार का ड्रीम पूरा किया, चाहे वो मेरा पहला लैपटॉप हो, चाहे वो मेरा पहला फ़ोन हो। ऐसे भी ड्रीम्स मेरे कई बार होते थे, ऐसे गोल्स मेरे होते थे कि मैं सोचता था कि एक दिन ऐसा आएगा कि लोगों को फ़ोन करने से पहले मुझे मेरा बैलेंस चेक नहीं करना पड़ेगा। आप सोच रहे होंगे ये किस तरह का गोल था। जी हाँ, उस समय ऐसा लोगों से इतने पैसे नहीं होते थे कि लोगों से बात करें कि इतना ज़्यादा बैलेंस हो, बीच में ही बैलेंस ख़त्म हो जाता था। ऐसा भी फेज़ मेरी लाइफ में रहा, ऐसा भी समय रहा कि जब पेट्रोल के लिए भी पूरे पैसे नहीं होते थे। पर अगर आपका लक्ष्य बड़ा है कि छोटी छोटी समस्याएं, छोटी छोटी चुनौतियों से आप पार पा जाते हैं। VLCC का मैं थैंक्स करना चाहूँगा, VLCC वेल साइंस का, कि ये मेरी जिसके मैं इसमें एंटर हुआ, मेरी लाइफ में ये आई। मैं थैंक्स करना चाहूँगा यहाँ पे जो मैनेजमेंट है, चाहे मिस्टर राजेंद्र बावा सर हैं, अमिताभ वालिया जी हैं, वंदना लूथरा मैम हैं, जिन लोगों ने इतनी सशक्त मैनेजमेंट को बनाया, इतनी सशक्त कंपनी को बनाया। दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग में हर व्यक्ति को एंटर करना चाहिए, चाहे आप किसी भी कंपनी में हों, लेकिन आपको एथिकल प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में अगर आप आते हैं तो बड़े से बड़ा सपना आपका पूरा हो सकता है। मेहनत तो करनी पड़ेगी, बहुत हार्डवर्क करना पड़ेगा, बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। यानी कि जब आप स्ट्रगल कर रहे होते हैं, जब आप मेहनत कर रहे होते हैं, तो वो मेहनत केवल आपकी अकेले की नहीं होती, वो मेहनत ऊपर वाले की भी आपके लिए आपका परीक्षा होती है। इस बिज़नेस में आने के बाद जब फॉरेन ट्रिप की बात की गई कि पहली फॉरेन ट्रिप, मैं बड़ा एक्साइटेड था उस समय देख के कि हाँ यस, कि मेरी लाइफ में भी एक ऐसा दिन आएगा जब मैं पहली फॉरेन ट्रिप जाऊंगा। मैं बहुत सारे लीडर्स को देखता था
कि जब लोग फॉरेन ट्रिप करके आ रहे हैं, कोई कहीं घूम के आ रहा है, कोई कहीं घूम के आ रहा है, कोई कंपनी की ट्रिप करके आ रहा है, मन में एक होता है कि बस कब मेरा नंबर आएगा। मेहनत की उसके लिए। जब पहली फॉरेन ट्रिप गई, वो मेरी लाइफ का एक बहुत अच्छा दिन था। मुझे उस दिन अपने डिसीजन पे बहुत फ़ख्र महसूस हुआ कि यस, जब पहला ट्रिप मेरा थाईलैंड का था, जो कंपनी से मैंने अचीव किया था। सवाल ये नहीं कि आप ट्रिप में जा रहे हैं, सवाल ये है कि जब आपकी सोच आपके बारे में बदल जाती है, जब सेंस ऑफ अचीवमेंट आता है आपके अंदर, जब आप किसी चीज़ को अचीव करते हैं, तो वो पल आपकी लाइफ का बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है। उस समय एक्साइटमेंट वाला वो टाइम होता है। जब पहली बार किसी भी बड़ी अचीवमेंट को आप लेते हैं, तो वो समय आपके जीवन का ऐतिहासिक होता है। पहली ट्रिप करी, फिर दूसरी ट्रिप करी, यानी कि अगर मैं आज अपने आप को देखता हूँ, आज मैं देखता हूँ कि जहाँ से मैं इस इंडस्ट्री को देख रहा हूँ, आने वाले समय में कितना बड़ा ये बिज़नेस होने वाला है। हर शख्स को आज एक डर था पहले, जब स्टार्टिंग दौर था, कि बिज़नेस चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा, हमारा कैसे होगा, फ्यूचर क्या होगा, कैसे होगा। लेकिन जब आप पूरी नॉलेज से अपने सपने की ओर देखते हैं, जब आपको पूरा इंटरनली विश्वास हो जाता है, जब आपका विश्वास दृढ़ विश्वास में बदल जाता है कि डायरेक्ट सेलिंग ही एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां से आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट हो सकता है, जहां पे आप हर वो सपना पूरा कर सकते हैं जिसको सोचने में भी डर लगता है। जिंदगी में कभी नहीं सोचा था कि इतनी बड़ी सक्सेस, क्योंकि डर लगता था सोचने में। 50,000 रुपये महीना, 1 लाख रुपये महीने के बारे में सोचने में डर लगता था। 2 लाख रुपये महीने के बारे में सोचने में डर लगता था। डर लगता था कि 2.5 लाख रुपये महीना कैसे आएगा, 5 लाख रुपये महीने के बारे में। जब आपको पता है कि आपकी मंजिल बहुत खूबसूरत है, रास्ते में कितने ही उबड़ खाबड़ आए, कितने ही कंकड़ पत्थर आए, तो आपको चलते जाना है। जो हम चलते जा रहे हैं, चाहे आप प्रेजेंट में कुछ भी करते हों, लेकिन एक चीज़ ज़रूर कीजिए, सपना ज़रूर देखिए। बड़े से बड़ा सपना देखने की हिम्मत ज़रूर कीजिए। हाँ, ये ज़रूर होगा कि आपको लगेगा कि क्या सपने देखने से रियली सपने पूरे होते हैं। जी हाँ, सपने देखने से ही सपने पूरे होते हैं। बड़े से बड़ा सपना देखने की हिम्मत ज़रूर रखिए। ज़्यादातर लोग हिम्मत नहीं रख पाते। आप जितनी ज़्यादा हिम्मत रखेंगे, उतने जल्दी, उतनी तेज़ी से आपके सपने पूरे होंगे। VLCC वेल साइंस में मेरे लाइफ के बहुत खूबसूरत मूवमेंट रहे, और मैं आपसे ये मूवमेंट ज़रूर शेयर करना चाहूँगा कि ये एक ऐसे मूवमेंट थे कि जो मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा भी मेरी लाइफ में होगा। इतनी बड़ी बड़ी सक्सेसफुल हस्तियों से मिलने का मौका मिलेगा। जी हाँ, मुझे आज भी याद है जब पहली बार कपिल देव जी से मुलाकात हुई, जिनको अक्सर हम टीवी में देखते हैं, जिन्होंने पहला वर्ल्ड कप हमें दिलवाया। जब पहली बार उनसे मिलने का मौका मिला, दूर से देखने का मौका मिला, जब सुनने में, जब पहली न्यूज़ आई कि एक इवेंट होने जा रहा है दिल्ली में, और हम सब के पास, सब एसोसिएट के पास मौका है उनसे मिलने का, उस समय सर एक्साइटमेंट का ठिकाना नहीं था। बहुत एक्साइटेड हम थे। क्या मतलब, कितनी सोचिए, कितनी बड़ी बात थी हमारे लिए, बहुत बड़ी बात थी। मेहनत की कम, और जब उनसे मिले, और मतलब वो जो समय है, फीलिंग्स मैं शायद आपके साथ शेयर नहीं कर पा रहा हूँ अपनी, कि कैसा मुझे उस समय लग रहा था। पहली बार जब उनके हाथों से 2.5 लाख रुपए का कैश अवार्ड मुझे मिला, मतलब इतने बड़े सक्सेसफुल व्यक्ति के हाथों से, उस दिन लगा कि यस रुपेश, तूने जो एक डिसीजन लिया था इस बिज़नेस में आने का, वो सही था। जब लगता था कि लोग नहीं कर रहे हैं, लोग बिज़नेस ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, लोग मीटिंग में नहीं आ रहे हैं, तो वो लोग आपका बिज़नेस ज्वाइन नहीं, बल्कि अपना बिज़नेस ज्वाइन नहीं कर रहे थे। तो ये वो समय था जब एक फ़ख्र महसूस हुआ, इतने बड़ी हस्ती और बहुत सारे लोगों के बीच में तालियों के साथ जब कुछ मिलता है, तो मतलब अमेजिंग। दूसरा खूबसूरत मूवमेंट रहा VLCC वेल साइंस की, जब 16 कंट्री के लोग जहाँ पे थे, और रजत शर्मा जी के हाथों, जो NDTV के चेयरमैन हैं, उनके हाथों से जब टॉप एक्टिवेटर की ट्रॉफ़ी दी गई इंडिया में, जब मुझे वो मिला तो फैंटास्टिक। तो 16 कंट्री के बीच कभी सोचा नहीं था। ये क्यों होते चले गए?
इसलिए होते चले गए कि वो जो जिद है आगे बढ़ने की, वो जो सपना है आगे बढ़ने का, वो ज़बरदस्त रहा। और अब तो ये दिख रहा है कि कितनी बड़ी तेज़ी के साथ चेंजेस आ रहे हैं। कहते हैं कि अंधेरे से मत घबराओ, अच्छा एक दीपक जलाओ। अंधेरा घना है, बहुत ज़्यादा दिक्कतें लगती हैं। कई बार लगता था कि ऐसा भी समय आया जब मतलब फाइनेंशियली चैलेंजेस हुए, और डेफिनेटली हर व्यक्ति के लाइफ में होते हैं। उस समय हम देखते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो सही है या नहीं है। अगर आप डायरेक्ट सेलिंग का पार्ट हैं, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, कोई भी व्यक्ति डायरेक्ट सेलिंग का पार्ट है, तो आपको अपनी मेहनत को जस्ट डबल कर देना चाहिए। जब डाउनफॉल आए तो उस समय आपको मेहनत डबल कर देनी चाहिए। उस समय आपको बहुत तेज़ी के साथ बाउंस बैक करना चाहिए। यकीन मानिए, जब आप उस समय बाउंस बैक करते हैं तो सारी की सारी चीज़ें धीरे धीरे सही हो जाती हैं। जब ऐसा समय आता है, ज़्यादातर लोग उस समय छोड़ देते हैं, क्विट कर देते हैं। वो छोड़ना बहुत आसान है, छोड़ना बहुत ज़्यादा आसान है किसी भी चीज़ को, लेकिन उसके साथ समाधान की तरह बढ़ना, समाधान को अपना फोकस तैयार करना। और जब आप सफलता को फोकस करते हैं, जब आप ये देख पाते हैं अपने आप को आज से 3 साल बाद, 4 साल बाद, जब आप विजुलाइज करेंगे अपने आप को आज से 2025 में, आप अपने आप को कहाँ देख रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर ऐसी विजुलाइजेशन आपके पास है, आप अपने आप को 2025 में, 2024 में अगर आप देख पा रहे हैं, तो यकीन मानिए आप वहाँ पहुँचेंगे ज़रूर। अगर आपको हर समय चैलेंजेस नज़र आ रहा है, लेकिन चैलेंजेस के बाद जो अचीवमेंट है अगर वो नज़र नहीं आ रही है, इसका मतलब आपका फोकस को आपको देखना पड़ेगा कि आपका फोकस क्या है। 2017 VLCC वेल साइंस ने स्टार्टअप किया था 2017 में। ये 3 साल, जैसे 2 जून को अभी हमने एनिवर्सरी सेलिब्रेट की अपने पूरे टीम्स के साथ, पूरे एसोसिएट के साथ मिल के, सब ने अपने अपने घर पे, सब ने ऑनलाइन मिल के ये सब किया। ये 3 साल बहुत अच्छे रहे, बहुत ख़ास रहे। और यकीन मानिए, जितने भी एसोसिएट इस समय मेहनत कर रहे हैं, जितने भी लोग डायरेक्ट सेलिंग में स्ट्रगल कर रहे हैं, आने वाला समय डायरेक्ट सेलिंग का है। ये इंडस्ट्री इतनी तेज़ी के साथ बढ़ रही है, जो सारे के सारे जो आपके ड्रीम्स है जिनको पूरा कर सकती है। और ये एक प्रूवन सिस्टम है। इतनी बड़ी कंपनी, अगर मैं VLCC की बात करूं, तो जो 20 कंट्री के अंदर है, कि फाउंडर आप जानते हैं वंदना लूथरा जी हैं, जो 20 कंट्री के अंदर होने के साथ साथ एशिया की सबसे बड़ी कंपनी जो ब्यूटी और फिटनेस की चैन चलाती है। 4,500 से ज़्यादा कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं यहाँ पे, टर्मोलॉजिस्ट, पूरी एक प्रोफेशनल की टीम है। हम इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होने के साथ साथ बांग्लादेश में, सिंगापुर में, यानी कि अगर हम बात करें कि प्रोफाइल बहुत मजबूत है। एक चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है जो मैंने सीखी है, कि जिस दीवार पे आप सीढ़ी लगा रहे हैं अपने सपनों की, जी हाँ, जिस दीवार पे आप सीढ़ी लगा रहे हैं अपने सपनों की, क्या वो दीवार मजबूत है? अगर वो दीवार मजबूत है तो आप लास्ट तक अपने सपनों तक पहुंचेंगे। लेकिन अगर दीवार कमज़ोर है, जैसे ही आप लास्ट सीढ़ी तक पहुंचेंगे, हो सकता है दीवार टूट जाए। तो पहले ये आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है कि एक कंपनी बहुत मजबूत हो। ऐसी कंपनी के साथ एसोसिएट ज़रूर बनिए। प्लान बढ़िया हो, प्रोडक्ट बढ़िया हो, सारी चीज़ें बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगले कुछ टाइम बहुत कुछ VLCC में होने वाला है। ऐसी चीज़ें हम यहाँ पे लेके आने वाले हैं जिससे आपका बिज़नेस बहुत तेज़ी के साथ बढ़ेगा। मैं देख पा रहा हूँ 2025 तक लोगों के चेक साइज कितने बड़े हो चुके होंगे। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो 2 लाख रुपए महीना कमा रहे होंगे, 5 लाख रुपए महीना कमा रहे होंगे। ऐसे लोग होंगे जो 10 लाख रुपए महीना कमा रहे होंगे। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनका ड्रीम है आज की एक छोटी सी कार हो जाए, लेकिन केवल 3 से 4 साल के अंदर उनके पास अपनी कार के साथ साथ एक लग्जरी कार होगी। बड़े से बड़ा ड्रीम्स पूरा हो सकता है, बशर्ते उसको बहुत स्ट्रांगली बिलीव के साथ आप उसको फोकस करें। साथ ही साथ मैं देख पा रहा हूँ कि जिस तरीके से सबसे पहले हम सप्लीमेंट में आए थे, देन उसके बाद हम पर्सनल केयर में आए,
अब जैसे हमने होम केयर में भी एंटर किया है, बहुत सारे प्रोडक्ट पे कंपनी काम कर रही है। जिस फोकस के साथ हम काम कर रहे हैं, 2020 ऐतिहासिक होने वाला है दोस्तों। मैं थैंक्स करना चाहूँगा अपने पेरेंट्स का, अपने गुरु का, अपने स्पॉन्सर महावीर कैंतुरा जी का, और अपनी पूरी टीम का, पूरी एंटायर टीम, चाहे वो कहीं से भी हो पूरे इंडिया में, सभी लोगों का मैं बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगा कि उनकी मेहनत और उनका डेडिकेशन जो है आज ये सिद्ध कर रहा है, उनकी सफलता को ये सिद्ध कर रहा है कि आने वाले समय में उनका फ्यूचर बिल्कुल सिक्योर है, उनका फ्यूचर बहुत खूबसूरत होने वाला है। और अगले 1 से 2 साल के अंदर आपको ऐसे पूरे इंडिया में लोग दिखने वाले हैं जो लोग अपनी लाइफ को एक ड्रीम लाइफ में कन्वर्ट कर चुके होंगे। आज अगर मैं देखूं तो हमारे जितने भी लीडरशिप काउंसिल क्लब के मेंबर हैं, चाहे प्लेटिनम क्लब के मेंबर हैं, चाहे डायमंड क्लब के मेंबर हैं, चाहे बिगिनर क्लब के मेंबर हैं, चाहे एक नया एसोसिएट है, चाहे कंज्यूमर्स हैं वीएलसीसी के, वेल साइंस के, हर शख्स की लाइफ में एक बड़ा परिवर्तन जरूर आएगा। और अगर आपने डिसीज़न लिया है अपने लाइफ को अच्छा करने का, तो ये बहुत बड़ा मौका है कि इस समय अगर आप मेहनत करें, पूरे जुनून से काम करें, अगर आप इस समय अपनी स्किल को बढ़ाएं, लोगों से बात करें, बिजनेस को डेवलप करें, तो आने वाला समय जो फ्यूचर है वो बहुत खास होने वाला है। क्योंकि बहुत सारे लोग, जैसे अभी जानते हो अब लॉकडाउन का टाइम है, कई सारी नौकरियां, कई सारी जॉब जा चुकी है। बिज़नेस को अगर हम देखें तो 10 में से 4 बिज़नेस ऐसे हैं जो शायद ही अब खुल पाएंगे। चारों तरफ आज जो एटमॉस्फेयर है, निराशा का एटमॉस्फेयर है। तो आपको हेल्प करनी चाहिए एज ए डायरेक्ट सेलिंग। आपकी, हमारी, हम सब की जिम्मेदारी है कि हम लोगों को एक ऐसा रास्ता दिखाएं जो प्रूवन है, रिसेशन में भी जो प्रूवन है। आने वाला समय डायरेक्ट सेलिंग का है। एक मजबूत कंपनी के साथ जुड़िए, मजबूत टीम के साथ जुड़िए। टीम लेट्स सक्सीड माई 1 मिलियन स्माइल हमेशा से प्रतिबद्ध है अपने लोगों को आगे बढ़ाने के लिए। क्योंकि जब आप काम नहीं करते तो आपका सिस्टम काम करना चाहिए। हम सब ने ऐसी ट्रेनिंग्स, ऐसी चीज़ें तैयार की हुई है कि आप किसी भी बैकग्राउंड से हों, चाहे आप हाउसवाइफ हैं, चाहे आप बिजनेस बैकग्राउंड से हैं, चाहे आप जॉब करते हैं, कुछ भी आप करते हो, तो एक ऐसा सशक्त सिस्टम हमारे पास है जिसको फॉलो करके आपको बहुत सारी सक्सेस मिल सकती है। दोस्तों, आने वाला समय बहुत खास होने वाला है, बहुत उज्जवल भविष्य होने वाला है। और जितने लोग आज मेहनत कर रहे हैं, जितने लोग आज स्टार्टअप कर रहे हैं अपनी जर्नी को, उनके लिए अब जो समय है बहुत ज़्यादा स्पेशल है। बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं यहाँ पे सफलता की। तो मैं यही कहूँगा कि आज सूरज की तपिश बहुत है, लेकिन अभी वीएलसीसी वेल साइंस की बारिश की बूंदें बाकी हैं। आज अंधेरा बहुत है, लेकिन अभी वीएलसीसी वेल साइंस की दीपक की लौ बाकी है। अब रुकना नहीं है, अब थकना नहीं है, अब बस चलते जाना है। क्योंकि जिंदगी करती है जिसे स्वीकार, वीएलसीसी वेल साइंस का प्लान है वो उपहार। तो ये मौका हम सबके पास है। आइए मिलके अपनी और अपनी पूरी टीम की लाइफ को अच्छा करते हैं, अपने और अपने परिवार के सपनों को पूरा करते हैं। और मैं अपने पूरे परिवार वीएलसीसी वेल साइंस के हर सदस्य का धन्यवाद करना चाहता हूँ, थैंक्स करना चाहता हूँ कि वो आज हमारे साथ कंधे से कंधे मिला के चल रहे हैं अपने सपनों की उड़ान भरने के लिए। हम हमेशा तैयार हैं आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए। तो मुझे यही कहना है, आइए मिलके 2020 को बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनाते हैं और सपनों का साल बनाते हैं। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। VLCC Well Science Team Let's Succeed।